लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़ फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया है। हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। मजीद बात करेंगे, उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आप बताइए पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? लाहौर का इलाका है जौहर टाउन, जहां पर एक हाइशी आबादी के अंदर एक फार्म हाउस में शेर ने जो लोकल लोग हैं वहां पर उन पर हमला किया और जिससे 6 से 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को यहां पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये 2 भाई हैं जिन्होंने एक वहाँ पर फार्म हाउस है और वहाँ पर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शेर रखा हुआ है और कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा मौजूद नहीं जो इस शेर की देखभाल कर सकता हो। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि वो शेर दीवार फलांग के बाहर निकला है और जो बाहर मौजूद लोग थे, आम शहरी थे, शेर ने उन पर हमला किया और उस गली में जितने भी लोग उसके निशाने पे वो उसने उन पर पंजे मारता रहा और उसमें मुख्तलिफ लोग जो है जख्मी होते रहे। अभी सूरत हाल ये है कि वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और उस शेर को उन्होंने काबू कर लिया है, जबकि जो फार्म हाउस के जो मालिक थे दोनों भाई वो इस वक्त वहां से फरार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो जख्मी है उनमें से सिर्फ 3 को यहाँ पर जिना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जो बाकी मामूली जख्मी थे उन्हें मौके पर ही फौरी तिबी इमदाद दी गई। तो मुकामी लोगों का यही कहना है कि अक्सर ये दोनों भाई वहां पर ये शेर को बाहर गली में लाकर दहशत फैलाते थे, लोगों को डराते थे। तो इनको सिर्फ आप अपनी चौधराहट कायम करने के लिए इन्होंने अपने डेरे पर अपने फार्म हाउस पर शेर रखा हुआ था और उसको बाहर लाकर लोगों को डराया जाता था। तो आज भी सूरत हाल ये थी कि इन्होंने अपने फार्म हाउस के अंदर शेर को खुला छोड़ा हुआ था, तो वो दीवार फलांग के बाहर निकला और गली में मौजूद लोगों पर उसने हमला कर दिया, जिससे 5 से 6 लोग जो है जख्मी हो गए, जिनमें से 3 को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी और उमर, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि शेर को अब काबू कर लिया गया है, वाइल्ड लाइफ की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और जैसे कि आपने फार्म हाउस के हवाले से बताया, यहां पर कोई दीगर जानवर भी रखे गए हैं? देखिए, ये अभी तो वहाँ पर पुलिस की टीम्स और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ उस शेर को काबू किया, चूंकि वो शेर हमले के बाद एक घर के जो सेहन है वहाँ पर जाकर बैठ गया था। तो अभी वो मजीद लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वाइल्ड लाइफ की टीम वहाँ पर मौके पर पहुंच गई और उन्होंने उस शेर को काबू कर लिया। वरना जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो इतने ज़्यादा खौफजदा थे कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उनको यही खदशा था कि ये शेर उनको भी निशाना बना सकता है। तो अभी उस शेर को काबू करने के बाद तहकीकात की जा रही है कि इस डेरे पर, इस फार्म हाउस पर मजीद शेर या इस तरह के कोई खतरनाक जानवर रखे गए या नहीं। बहरहाल वाइल्ड लाइफ की टीम ने इस शेर को काबू कर लिया है, जबकि जो जिनका ये डेरा था, जो फार्म हाउस था, वो वहां से फरार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसके बाद ये पता चलेगा कि वहां पर किस किस्म के जानवर रखे थे, इसने कोई लाइसेंस ले रखा था या फिर सिर्फ एक शेर को पालने के लिए या रखने के लिए वहां पर खुद ही से इंतजाम किए गए थे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की टीम अभी तो तहकीकात कर रही है और उस शेर को उस रिहायशी इलाके से मुंतकिल कर रही है ताकि मजीद किसी को वहां पर नुकसान न पहुंचाया जा सके। दूसरी जानिब जो जख्मी है उनमें से जो 2 बच्चे हैं उनको शदीद चोटें आई हैं, जख्म आए हैं और उनको तभी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टरों का यही कहना है कि खून काफी ज्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अच्छा उमर, 2 की हालत तो आपने बताई कि तशवीशनाक है, बाकी चूंकि आपने बताया है कि बच्चों समेत और भी अफराद ऐसे हैं कि जो कि जख्मी हुए हैं, उनकी हालत के बारे में भी बताइए कि ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए? जी बिल्कुल, इस सारे वाकये की एक सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आई है। उसके अंदर बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है कि शेर ने दीवार को फलांग के वो बाहर गली में आया और वहाँ पर मौजूद लोगों पर उसने हमला कर दिया। सबसे पहले उसने एक खातून को निशाना बनाया, उसके सर पर वार किया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई। उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो बाइक राइडर थे, मोटरसाइकिल सवार थे, उन पर हमला किया, वो भी नीचे गिरे। उसके बाद बच्चे वहाँ पर गली में खेल रहे थे। चूँकि ये जो डेरा बनाया गया ये रिहायशी आबादी के अंदर बनाया गया, तो बाहर अमूमन लोगों का रश होता है। तो बिल्कुल उमर याकूब, मैं ऐसी बात था कि जो फार्म हाउस की फुटेज हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके आसपास भी सारा रिहायशी इलाका है। इस इलाके के बारे में बताइएगा कि एक तो यहां पर शेर रखा गया है, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि देखा जा सकता है यहां पर बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं और ये पूरा रिहायशी इलाका है। तो इस वक्त कोई मालिक को, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ढूंढा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस ऐसे में क्या कर रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए और कोई कानूनी कार्रवाई के लिए? इस वाकये के फौरी बाद जो मुकामी लोग हैं उनकी काफी बड़ी तादाद इस वक्त जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। चूंकि जख्मी जो है उनको तिबी इमदाद तो दी जा रही है, लेकिन लोग इतने खौफजदा थे कि वो देखना चाह रहे थे कि ये जो लोग, ये दोनों भाई जिन्होंने वहाँ पर शेर रखा हुआ था, बगैर वहाँ पर खौफ हरास पिलाने के लिए वो शेर को बाहर गली में भी लाते थे, तो उनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो अभी तहकीकात होंगी। बहरहाल डीआईजी ऑपरेशंस उनका ये कहना है कि वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी के बाद बाकायदा कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और उसमें देखा जाएगा कि ये शेर उन्होंने रिहायशी इलाके के अंदर इस डेरे पे क्यों रखा और वहाँ पर अगर रखा तो इनके खिलाफ अगर किसी ने कोई शिकायत की थी तो पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई क्यों न की। बहरहाल अभी तो तहकीकात होंगी, उसके बाद
बाद कोई एक्शन होगा। लेकिन फिल वक्त उस शेर के हमले से 6 से 7 लोग हैं वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 3-4 जो मामूली थे उन्हें मौके पर ही तिबी इमदाद दी गई, जबकि 3 शदीद जख्मी हुए थे उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि वो दो भाई, एक का नाम मलिक शानी है, दूसरे का नाम मलिक नाजिम है, ये दोनों का ये डेरा है और दोनों मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें क्लियर होगा कि ये शेर कहाँ से आया, किसने उनको फराहम किया था और वहाँ पे कोई केयर टेकर। और उमर, अगर इस हवाले से हम बात करें कि अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करते हैं तो सख्त उनको जुर्माना भी हो सकता है। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ ने यह बताया कि लाहौर के इलाका शादी खोई में मलिक आज़म मुर्तज़ा और शानी नामी एक शख्स ने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस शेर को अपने डेरे पर रखा हुआ था। अचानक शेर डेरे से बाहर आ गया, जिसको वो लेकर मौके पर फरार हो गया है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि यह मौक़िफ़ भी सामने आया है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ ने यह बताया है कि लाहौर का इलाका है शादी खोई, जहां पर मलिक आज़म मुर्तज़ा और शानी नामी एक शख्स है जिसने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस शेर को अपने डेरे पर रखा था और अचानक शेर डेरे से बाहर आया, जिसको वो लेकर मौके पर फरार हो गया है। और यही हम फुटेज में भी देख रहे हैं कि यह शेर जब डेरे से बाहर आया तो इसने बच्चों को निशाना बनाया, वहां पर बच्चों को जख्मी किया, फैमिलीज को जख्मी किया, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम की लापरवाही भी देखी जा रही है। जंगली जानवरों को शहरी इलाकों से निकाला ना जा सका है अब तक, और ऐसा ही देखा जा रहा है कि यह शहरी इलाका है, आसपास यहां पर देखा जा सकता है कि शहरी इलाके में बच्चे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, फैमिलीज भी रहती हैं, और ऐसे इलाके में एक वाइल्ड एनिमल को रखना, एक जंगली जानवर को रखना, यह भी गैर कानूनी है। तो महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम की लापरवाही है कि जंगली जानवरों को शहरी इलाकों से नहीं निकाला जा सका है, और उसी में हम ये देख रहे हैं कि आज ये डेरे से शेर बाहर निकला और इसने फैमिलीज को, बच्चों को निशाना बनाया, और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि कुछ बच्चों की हालत तशवीशनाक भी है। तो ऐसे में आपको यह बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ ये कह रहा है कि अचानक शेर डेरे से बाहर आया, जिसको वो लेकर फरार हो गया। मलिक आज़म मुर्तज़ा और शानी नामी शख्स ने बगैर लाइसेंस शेर को रखा हुआ था। महकमा वाइल्ड लाइफ अब यह बता रहा है, लेकिन इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पता रखना उनका काम है कि जिस इलाके में यह शेर रखा गया है, ये जो डेरा है, ये जो फार्म हाउस है, ये एक रिहायशी इलाके में है, और ऐसे इलाके में एक जंगली जानवर को रखना यह खतरनाक साबित हो सकता था, और आज ऐसा ही देखा गया। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से दीवार फलांग कर यह शेर वहां से बाहर निकला और बच्चों को निशाना बनाया, जख्मी किया। उमर याकूब, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।